अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रंप ने दी थी भारत को गाली, अरे लेकिन बौखला चुका था ईरान। और उसी बौखलाने के चक्कर में ईरान ने अमेरिका को जो घड़ी घोटी सुना दी, अरे ट्रंप भी अब उसे घोंट नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जब ट्रंप ने भारत को एक नरक का छेद कहा था, तो उसके बाद भारत कुछ नहीं बोला था, लेकिन उससे पहले ईरान आकर बोलकर जा चुका था। यह बताता है कि भाई साहब, हमसे भी पहले और हमारे लिए कौन खड़ा रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ट्रंप ने क्या बोला था, उसके बाद ईरान ने क्या बोला, और ट्रंप ने केवल भारत नहीं चाइना को भी बोला था। अब यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो जो ईरान की एम्बेसी है, ईरान के जो राजदूत है मुंबई के अंदर, उन्होंने डायरेक्ट ट्वीट कर दिया था। मतलब अगर ईरान की एम्बेसी कुछ बोलती है तो आप ऐसा समझ लीजिए ईरान बोल रहा है। यहां पर लिखा गया था, मे बी समवन शुड बुक अ वन वे कल्चर डिटॉक्स फॉर मिस्टर ट्रंप, इट माइट जस्ट रिड्यूस द रैंडम बकवास। उसी के साथ साथ ईरान ने नीचे भी लिखा था, कभी इंडिया आकर देखो फिर बोलना। इसका मतलब यह है कि जो ट्रंप ने भारत को कहा था कि भारत एक नरक का छेद है, भारत के अंदर जब बच्चे पैदा होने वाले होते हैं तो उनकी माँ अमेरिका आकर उस बच्चे की डिलीवरी कराती है, क्योंकि अगर कोई भी छोटा सा बच्चा अमेरिका के अंदर पैदा होता है तो उसको अमेरिका की नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप मिल जाती है। मतलब अगर कोई भी अमेरिका के अंदर पैदा हो गया तो उसको अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है। तो इनका कहना यह है कि इंडिया के और चाइना के लोग कि जब उनके बच्चे पैदा होने वाले होते हैं तो वो एरोप्लेन पकड़ करके आ जाते हैं अमेरिका और डिलीवरी यहां पर करवाते हैं। अब ये आप सोच सकते हो कितनी घिनौनी बात ये बंदा कह रहा है, एक माँ के लिए और एक माँ के पेट में जो छोटा सा बच्चा है उसके लिए। अरे उस बच्चे को तो पता भी नहीं होगा कि मैं कहाँ पैदा हो रहा हूँ। लेकिन ऐसे घिनौने ट्रंप, मुझे तो समझ नहीं आता कि इसको राष्ट्रपति के पद पर अमेरिका के अंदर रखे क्यों हैं। सोच कर देख लीजिए, अगर यही सेम बात प्रधानमंत्री मोदी बोले होते या फिर यही सेम बात राहुल गांधी बोले होते या कोई भी बोला होता, तो आज आप और हम उसके खिलाफ रोड पर आ चुके होते। लेकिन ट्रंप ऐसी आता है, बोलता है और चला जाता है, कोई कुछ कहता नहीं। उसके बाद भारत के जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, रणधीर जायसवाल साहब से शुरुआत में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तब उन्होंने कहा था, हाँ अभी हमने इसे देखा है लेकिन इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और उसके बाद आकर कुछ कहकर जाते हैं। वो क्या कहते हैं, ईरान क्या कहता है, अभी ईरान और भी बातें कहता है। और उसके बाद केवल यही नहीं कहता ट्रंप ये भी कहता है कि ये लोग गैंगस्टर हैं, इंडिया और चाइना वाले लैपटॉप के गैंगस्टर हैं। ये अमेरिका में आते हैं और अमेरिका की सारी नौकरियां खा ले जाते हैं और अमेरिकन को नौकरियां नहीं मिल पाती। और अगर ट्रंप आपको ये लगता है कि भारत के लोग गैंगस्टर हैं, तो ठीक है भाई साहब, हम गैंगस्टर हैं लेकिन लैपटॉप के। अब तुम्हारे अंदर वो कला नहीं है, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, तुम अपने दम पर आगे नहीं बढ़ सकते, तो उसमें हमारी क्या गलती। और आज जो तुम बैठे हो यहां पर अमेरिका ना, उसमें आधे से ज्यादा भारत की देन है। आप कोई भी बड़े से बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए, चाहे एप्पल ले लीजिए, चाहे फेसबुक ले लीजिए, चाहे अमेजॉन ले लीजिए, चाहे गूगल ले लीजिए, चाहे यूट्यूब ले लीजिए, चाहे ट्विटर ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए। आप अगर उसके बड़े से बड़े पद को देखने जाओगे ना, तो उसमें आपको एक भारतीय जरूर मिलेगा। अमेरिका बिना भारतीय के चल ही नहीं सकता यार। आप जाकर देख लीजिए ना, जो अमेरिका के अंदर विपक्षी पार्टी है, ट्रंप की जो विपक्षी पार्टी है, उसकी भी मेल लीडर कमला हैरिस है, भारत से ताल्लुकात रखती हैं। यूके के अभी जो प्रधानमंत्री रहा करते थे वो भी भारतीय थे। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इन्हीं के ही ये खुद कई सारे भारतीयों को बड़े बड़े अधिकारी का पद दे रखे हैं। और आप सब कुछ छोड़िए यार, जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है ना, उसकी वाइफ भारतीय है। आप जाकर सर्च करके देख सकते हो, सब कुछ उपलब्ध है। मतलब भारतीयों ने आज इनको यहां पर लाकर खड़ा किया। आज भारतीय नरक का छेद, इसका मीनिंग अगर आप समझोगे ना तो वो बहुत गलत है। अगर कोई उस लेवल पर जाकर समझे क्या ये कहना चाहता है रियल हेल होल का मतलब। फिर उसके बाद ईरान आकर कहता है, ईरान कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही लगता है तो आकर एक बार भारत घूम कर जाओ।
तो तुम्हें पता चलेगा कि भारत है कैसा। और उसी के ही साथ साथ यहां पर ट्रंप ने क्या बोला था देख सकते हो। भारत को नरक बताने वाला जो ट्रंप, कभी इंडिया आकर देखो फिर बोलना, ये ईरान बोला था ट्रंप को। उसके बाद भारत की तरफ से भी, जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से भी आ गया था, कह रहा था बोलने में और बेइज्जती करने में बहुत अंतर होता है। भारत ने डायरेक्ट ऐसे कह दिया था। भारत ने मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि ट्रंप के खिलाफ इतना खुलकर बोल दिया हो। मतलब यार कुछ भी हो, ऐसे थोड़ी ना कह सकते हो कि नरक का छेद है, ये है वो है। ये कौन सी बात होती है? अरे डील फील हो चाहे ना हो, तुम्हारे साथ करनी भी नहीं अगर तुम्हारी ऐसी सोच है भारत के लिए। तो अगर इसी वक्त अगर प्रधानमंत्री मोदी कोई भी नियम ले आए, या अमेरिका के अंदर ही कोई भी नियम ऐसा लगा उठे कि अब इंडियंस अमेरिका के अंदर नहीं रहेंगे, तो जानते हो क्या होगा? अमेरिका जो सोंध ही ऊपर गया है ना, सोंध ही नीचे आ जाएगा। सारी कंपनियां एक समय के लिए उसके सीईओ हटा उठेंगे। और भारतीयों से ज्यादा दिमाग लगता है कि अमेरिकन्स के पास होगा। वो केवल देखने में चिट्टे गोरे होते हैं, बाकी है नहीं उनके अंदर कुछ। लोन ले लेकर आज इतने बड़े ये बन चुके हैं। आजादी पहले मिल चुकी थी तो आज इतना ऊपर हैं, तो उसी का ये फायदा उठाते हैं। उसी के साथ साथ ये कब हुई थी बात? तो अमेरिका के अंदर बातचीत हो रही थी, तो उसी के अंदर ट्रंप ऐसा कह देता है और ट्वीट भी कर देता है। फिर उसके बाद ईरान केवल भारत का ही पक्ष नहीं लेता, बल्कि दोनों का पक्ष लेता है, चाइना और इंडिया का पक्ष लेते हुए कहता है कि मतलब ऐसा कहना गलत है, और ये जो कुछ भी कह देते हैं ये एक लेवल पर बहुत गलत माना जा सकता है, और ऐसी तमाम बातें ईरान कहता है और घड़ी घोटी सुना देता है। और इसके बाद जानते हो क्या होता है? इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो आप सोचोगे भी नहीं। फिर अमेरिकन के राजदूत के से पूछा जाता है, जो राजदूत के प्रवक्ता है वो लोग खुद आकर कहते हैं, राजदूत के प्रवक्ता वहां के क्रिस्टोफर है, तो वो खुद आकर कहता है कि नहीं 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 नहीं, ट्रंप ने कहा है कि भारत एक महान देश है, और उस महान देश के अंदर जो मेरा दोस्त है वो एक काफी बड़े लेवल पर बैठा हुआ है। मतलब मोदी को कह रहे थे। ये ट्रंप का कहना ही कुछ ऐसा होता है, मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन भारत नरक का छेद है। समझ आ रहा है ना? मतलब आप खुद सोच कर देख सकते हो। इसके बगल में जो अधिकारी बड़े बड़े खड़े रहते हैं, लगभग भारतीय रहते हैं। आज अगर अमेरिका के अंदर से डॉक्टर्स हटा लो, भाई साहब अगर 100 डॉक्टर है ना, तो 70 डॉक्टर भारत के हैं वहां पर। अगर आप भाई साहब अगर अमेरिका में जाओगे ना, तो 3 डॉक्टर से मिलकर आओगे तो 1 डॉक्टर आपको भारतीय मिल जाएगा। और अगर अभी इसी वक्त भारतीयों को हटा दो वहां से, तो उनकी सुई दवाई कराने के लिए डॉक्टर नहीं मोहताज होगा वहां पर। लेकिन कहते हैं ना कि अगर गधे को दे दी जाती है अच्छी खासी पदवी, तब भी रहता वो गधा ही है। आप भी जो भी घड़ी घोटी सुनाना चाहो सुना दो भाई साहब, डरने की बात नहीं है इसमें। अरे जब ये भारत को नरक का छेद बोल सकता है, तो आप किस चीज के लिए डर रहे हो? जब वो इतने बड़े पद पर रहकर नहीं शर्माया, नहीं उसको कुछ लाज आई, आप और हम किस पद पर हैं? कम से कम कुछ सुना लोगे तो अंदर का जो भरा हुआ इसके खिलाफ निकल तो जाएगा। क्या लिखोगे कमेंट में? और जिसका कमेंट सबसे तगड़ा रहा उसको हार्ट भी दे देंगे और पिन भी कर देंगे। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।